एक दिन कालू कौवा गोरा गाड़ी पर आम लेकर जा रहा होता है। वो टोनी के घर के पास से गुजरता है। टोनी बच्चों के साथ पेड़ पर बैठी होती है। उसके बच्चे भूख से रो रहे होते हैं। टोनी कालू कौवे को गुजरता देखती है। टोनी उससे मदद मांगती है। कालू भैया मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, वो भूख की वजह से रो रहे हैं, वो बहुत छोटे हैं। कालू भैया मेरी मदद कर दो ताकि मेरे बच्चों को सब्र आ जाए, उनकी भूख खत्म हो जाए। कालू भैया तो मेरे काम आ जाओ, मैं भी कभी तुम्हारे काम आ जाऊंगी। अरे टोनी, आम तो पहले ही कम है, ये मेरा रोजगार है, तुमको दे दूंगा तो खुद क्या करूंगा। नहीं टोनी, मैं नहीं दूंगा, तुमको दे दूंगा तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। जाओ टोनी, अपना काम करो, मैं तुम्हारे लिए अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। अरे कालू भैया ऐसा मत करो, तुम मुझसे जो मर्जी काम ले लो, लेकिन तुम मेरी मदद कर दो, मेरे बच्चे तुमको दुआ देंगे। ये कुछ आम मुझे दे दो कालू भैया, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। कालू तो बहुत चालाक था। उसके जहन में एक ख्याल आया कि मैं तो सारा दिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आम बेचता हूँ, चलो चिड़िया से मैं एक काम लेता हूँ। चलो ठीक है टोनी, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। मैं तो सारा दिन कभी इधर कभी उधर होता हूँ, मेरी दुकान पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिससे मेरी दुकान ज्यादा नहीं चलती। तुम मेरी मदद कर दो, इसके बदले मैं तुम्हारे बच्चों को आम दे दिया करूँगा। तुम मेरी दुकान पर काम कर लिया करो, इससे मेरी दुकान ज्यादा चल जाएगी। तुम भी अपने बच्चों का पेट भर लेना। टोनी चिड़िया इस पर राजी हो जाती है और कालू भाई उसे आम देखकर वहां से चला आता है। सुबह उसे दुकान पर आने के लिए बोलता है। अगली सुबह टोनी कालू की दुकान पहुंच जाती है और वहां कालू पहले ही टोनी का इंतजार कर रहा होता है। आ गई हो टोनी, तुम तो बहुत देर लगा देती हो, मुझे कहीं जाना था लेकिन तुम देर से आई हो। इसकी सजा में तुम्हें सिर्फ आज एक ही आम मिलेगा। चलो अब काम पे लग जाओ, कोई चीज खराब मत करना। अरे कालू भाई मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका पूरा ध्यान रखना होता है, इसीलिए मुझे घर से निकलते वक्त टाइम लग जाता है। कालू भाई कल से ऐसा नहीं होगा, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। कालू टोनी को दुकान पर छोड़कर आवारागर्दी के लिए निकल जाता है। सारा दिन कभी इधर कभी उधर फिरता रहता है। शाम को कालू लौटकर अपनी दुकान पर आता है। टोनी उसका कब से इंतजार कर रही होती है। वो कालू भैया तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरे बच्चे घर में अकेले होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे, तुम मुझे खाना दे दो कालू भैया ताकि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं। अरे टोनी, तुम तो मेरा सर ही खा गई हो। मैं तो सारा दिन कहीं काम पे मसरूफ होता हूँ, तुम दुकान पर बैठकर आम ही बेचती हो, काम चोर कहेंगी। अब जाओ ले जाओ खाना। टोनी चिड़िया वहाँ से परेशान होकर आ जाती है और रोज रोज कालू को टोनी से बहुत ही शिकायतें होती हैं। उसे खाना भी वो कम देता है। कालू उसकी बकवास वाली बातें सुनकर काम से खुश नहीं होती। टोनी सारा दिन मेहनत करती है, फिर भी कालू उसके काम से खुश नहीं होता। कालू रोज की तरह आवारागर्दी करने के लिए बाहर गया होता है। टोनी चिड़िया से मिलने उसका दोस्त चिंटू तोता आता है और वो उसे कहता है, अरे टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है कालू की दुकान पर? और कालू दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है? और तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? हाँ चिंटू तोता, मैं कालू की दुकान पे काम करती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, सारा दिन मेहनत करती हूँ, लेकिन कालू मुझसे खुश नहीं होता। हर वक्त मुझसे कोई ना कोई गिला शिकवा ही लगा रहता है। मैं रोज रोज के ताने सुनकर तंग आ गई हूँ। चिंटू तोता टोनी की ये सब बातें सुनकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह कालू को एक पेड़ पर बैठकर आवारागर्दी कर रहा होता है। चिंटू तोता उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे कहता है, अरे कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो और आवारागर्दी कर रहे हो? वहाँ बेचारी टोनी काम कर रही है, शर्म करो, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तुम तो कालू हो और तुम्हारा तो दिल भी काला है, ज़रा ख्याल करो इस बात का। चिंटू तोता जाओ अपना जाकर काम करो,
वो कौन सा मुफ्त में काम करती है? मैं उसे काम देता हूँ, वो बच्चों के लिए खाना देता हूँ। मेरा दिमाग खराब ना करो, जाओ अपना जाके काम करो। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मेरा सर खाने। अरे कालू, कुछ शर्म करो। चंद आम के बदले उस बेचारी को इतनी मेहनत करवा रहे हो, कुछ तो एहसास करो। अपनी हरकतें सही करो। तुम आवारागर्दी करते हो और उससे सारा दिन काम करवाते हो। शर्म करो, उसके बच्चे हैं। अगर तुम थोड़ा सा काम खुद कर लिया करो और वो भी अपने बच्चों को टाइम दे सके। शर्म करो, अपनी हालत बदलो और अपने आप को बदलो। जाओ जाओ, जिसको बताना है बता दो, मैं टोनी से डरता नहीं। कालू चिंटू तोता की बात को नज़रअंदाज कर देता है। फिर चिंटू तोता वहाँ से चला जाता है। शाम को कालू वापस आकर टोनी को बहुत बातें सुनाता है कि तुमने तोता से मेरी बुराई की है, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक मेरा काम ठीक से नहीं करती, ऊपर से तेरी बातें, जा चली जा, अगर तुझे इतना ही मेरा काम मुश्किल लग रहा है। टोनी बहुत उदास हो जाती है, उससे माफ़ी मांगती है। चिंटू तोता ये सब बातें सुन रहा होता है, उसे ये देखकर बहुत दुख होता है। वो अगली सुबह टोनी चिड़िया से मिलता है। अरे टोनी, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। मैंने सोच लिया है कि अब हम अपना काम शुरू करेंगे। ये कालू का बच्चा तुम्हें इस मेहनत का कभी सिला नहीं देगा। तुम फिक्र नहीं करो, हम अपना काम खुद शुरू करेंगे और अच्छा कमा लेंगे और अपने बच्चों का पेट भर लेंगे। इंशाल्लाह हमारा काम अच्छा हो। अरे चिंटू तोता, तुम कौन सा काम करोगे? मैं तो बहुत मुश्किल में हूँ। कालू की दुकान पे काम कर कर तुम भी कुछ मेरी मदद कर दो। हाँ टोनी, तुम फिक्र नहीं करो। हमने कालू के साथ वाली दुकान ले ली है, वहाँ हम अपना काम करेंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, हम अपना अच्छे से काम करेंगे और दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। तुम फिक्र मत करना और परेशान मत होना। अरे वाह चिंटू, लेकिन तुम्हें वो दुकान मिली कहाँ से? वो तो बहुत महंगी है। अरे टोनी, बात दरअसल ये है, ये दुकान उकाब की थी। वो काफ़ी परेशान था, उसे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने उसे कुछ पैसे देकर ये दुकान ले ली है। हम यहाँ सेब का काम करेंगे। वो कह रहा था अगर मैं शहर से लौट कर नहीं आया तो तुम मुकम्मल यहाँ अपना काम शुरू कर लेना। तो कल ही उसकी चिट्ठी मिली है और उसने कहा था तुम अपना काम कर लो। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ये कालू का बच्चा तो बहुत लापरवाह है और घूमता रहता है और आवारागर्दी करता है। देखना, हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। ये बात तो बहुत खुशी की है चिंटू तोता, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। मैं ये काम बहुत शौक से करूँगी और कालू की दुकान छोड़ दूँगी। फिर कुछ दिन बाद चिंटू और टोनी कालू की दुकान के साथ एक सेब वाली दुकान का आगाज़ करते हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कालू को बहुत गुस्सा आता है कि कालू की दुकान पहले से ही कम चल रही होती है और टोनी और चिंटू की दुकान पर बहुत रश होता है।